प्यारे दोस्तों और ख़ास तौर पर आप सभी पेरेंट्स जो टीनेजर्स के पेरेंट्स हैं, ये है ड्रीमर और वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड जो कि टीनेजर्स की लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को समर्पित है, बच्चों से अडल्ट बनने का सफ़र। आइए हमारे साथ टीनेजर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। एक बात बता दूं, टीनेजर को पालना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक ईल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों, कैओटिक, अनप्रिडिक्टेबल, और इसमें कोई डाउट नहीं कि कई बार चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं होती, लेकिन हम सब मिलकर इसे पार कर लेंगे। हम सब इस फेज से गुजर चुके हैं, है ना? वो फेज जब आप बच्चे नहीं होते लेकिन एडल्ट भी नहीं। ये बिल्कुल एडल्ट्स की दुनिया में जाने जैसा है, जहाँ सब कुछ नया और एक्साइटिंग होता है, लेकिन साथ ही कंफ्यूजिंग और कई बार अजीब भी। हॉर्मोन्स बदल रहे होते हैं, इमोशंस ऐसे होते हैं जैसे वॉल्केनो फटने वाला हो, और अचानक से आपका प्यारा और स्वीट बच्चा सीरियस, चिड़चिड़ा और समझ से बाहर हो जाता है। लेकिन हमेशा याद रखें, ये नॉर्मल है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप उनसे बात करते रहें, उन्हें समझें और धैर्य रखें। प्यूबर्टी बड़े चेंजेस का समय होता है, और ये चेंजेस टीनेजर्स और उनके पेरेंट्स दोनों के लिए कंफ्यूजिंग और डरावने हो सकते हैं। ये बिल्कुल एक कैटरपिलर की तरह है जो बटरफ्लाई बनना चाहता है। वो हर जगह उड़ना चाहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कैसे, और अक्सर गिर जाता है। वो ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हैं कौन, वो किस चीज़ में बिलीव करते हैं, उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, और इस कैओटिक दुनिया में उनकी जगह क्या है। तो प्यारे पेरेंट्स, तैयार हो जाइए। हम आपके साथ उस जर्नी पर निकल रहे हैं जहां हम समझेंगे कि आपके टीनेजर्स किन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, और आपको इस मुश्किल फेज से निकलने के लिए एक गाइड देंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रगल के बारे में जिसे हर टीनेजर गुजारता है, अपनी पहचान ढूंढने का स्ट्रगल। ये नया जमाना, ये नई दुनिया, इन सब में ये कैसे डिसाइड करें कि ये हैं कौन। ये सवाल सिर्फ नाम या जगह से कहीं आगे का है। ये तो अपने अंदर झांक कर अपने वैल्यूज, अपने ड्रीम्स, अपनी पसंद और एसएसएस दुनिया में अपनी जगह ढूंढने जैसा है। ये खुद को जानने का सफर है जिसमें एक्साइटमेंट भी है और थोड़ी घबराहट भी। जब ये बड़े होंगे तो क्या बनेंगे? ये सवाल सिर्फ करियर चूज करने का नहीं है, बल्कि ऐसे फ्यूचर का सपना देखने का है जो इनके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को पूरा करे। क्या पता इन्हें डॉक्टर बनने का शौक है, या आर्टिस्ट, या फिर टेक्नोलॉजी में जाने का, या सोशल वर्क करने का। हर ऑप्शन एक अलग रास्ता है, एक अलग वर्जन है खुद का। ये किस चीज में बिलीव करते हैं, यह सवाल सिर्फ रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी तक लिमिटेड नहीं है। यह तो उनके वैल्यूज, उनके प्रिंसिपल्स, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में है। क्या ये सोशल जस्टिस के लिए पैशनेट हैं? क्या ये कम्युनिटी की पावर में बिलीव करते हैं? क्या ये फिलॉसफी में गहरे सच ढूंढे हैं? ये बिलीव्स ही हैं जो आगे जाकर इनके डिसीजंस और एक्शंस को शेप देंगे। ये सारे सवाल बहुत गहरे हैं, और इन सवालों की वजह से ये सोचते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और हाँ, थोड़ा बहुत रेबेल भी करते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है पेरेंट्स, ये तो खुद को डिस्कवर करने का टाइम है। जैसे कोई अलग अलग कपड़े करके देखे कि उसे क्या अच्छा लगता है। ये प्रोसेस थोड़ा मेसी और कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ये तो ग्रोइंग अप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। एक दिन ये स्पोर्ट्समैन खोए रहते हैं, बास्केटबॉल या फुटबॉल कोर्ट में अपने स्किल्स इंप्रूव करने में लागे रहते हैं। क्या पता इन्हें अपने आइडल्स की तरह प्रोफेशनल एथलीट्स बनने का सपना आया हो। दूसरे दिन म्यूजिक इनका पैशन बन जाता है, और ये गिटार बजाते हुए या गाते हुए मिलेंगे एक ह्यूगे क्राउड के सामने स्टेज पर परफॉर्म करने का सपना देखते हुए। म्यूजिक उनके लिए एक एस्केप बन जाता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक जरिया जिनको ये शब्दों में बयान नहीं कर पाते। और फिर एक दिन ये डिसाइड करते हैं कि ये वेटेरिनरियन बनेंगे, या चेफ, या फिर साइंटिस्ट। ये बुक्स में घुसे रहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, किचन में या अपने बनाए हुए लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं नॉलेज की प्यास बुझाने के लिए, और शायद ये एस्ट्रोनॉट भी बना चाहते हैं, सब एक साथ। इनकी इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है, और ये समझ ही नहीं पाते कि ये एक साथ सारे ड्रीम्स को कैसे परस्यू कर सकते हैं। यह उनके इन्फिनिट पोटेंशियल का एक ब्यूटीफुल तो समटाइम्स कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट है। एपी यकीन मानिए, ये सब नॉर्मल है। ये सब खुद को ढूंढने का, अपनी लाइफ में क्या करना है ये फिगर आउट करने का पार्ट है। ये एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का टाइम है, और इस जर्नी में उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने उन्हें साइकिल चलाना सिखाया था। वो कई बार गिरते हैं, लेकिन आप उन्हें उठाने के लिए और ये बोलने के लिए होते हैं कि कोई बात नहीं, ये तो होता है, सब गिरते हैं,
तुम अकेले नहीं हो, ट्राई करो फिर से। वो अलग अलग रोल्स निभा कर देख रहे हैं, जैसे अलग अलग टोपियां पहन कर देखते हैं, ये देखने के लिए कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। ये टोपियां बदलने का प्रोसेस उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनके पसंद नापसंद, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने के लिए। हर नया इंटरेस्ट या हॉबी एक पजल पीस की तरह है जो उनकी आइडेंटिटी को कंप्लीट करता है। पेरेंट्स होने के नाते आपका रोल है कि आप उनकी ISS एक्सप्लोरेशन को इनकरेज करिए, उनके चीयरलीडर बनिए, उनके मेंटोर बनिए, उनकी सेफ हेवन बनिए। उनकी बातों को सुनिए, चाहे वो कितनी ही अजीब क्यों न लगे, और उन्हें अपना सपोर्ट और इनकरेजमेंट दीजिए। उन्हें नई चीज़ें ट्राई करने दीजिए, चाहे आपको लगे कि ये सिर्फ एक फेज है। हर न्यू एक्सपीरियंस उन्हें कुछ वैल्यूएबल सिखाती है, चाहे वो कोई नई स्किल हो, कोई नया पर्सपेक्टिव हो, या फिर खुद को और अच्छे से जानने का मौका हो। उन्हें अपने बाल पर्पल कलर करने दीजिए, या फिर जो भी कलर उन्हें पसंद हो। यह खुद को एक्सप्रेस करने का और अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाने का एक तरीका है। बाल तो फिर से बात जाएंगे, लेकिन अपने डिसीजंस खुद लेने से जो कॉन्फिडेंस आता है वो हमेशा रहता है। उन्हें वो म्यूजिक सुनने दीजिए जो आपको अनबेरेबल लगता है, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ नॉइस नहीं है, वो उनकी लाइफ का साउंड ट्रैक है, अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट करने का और अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने का एक जरिया है। उन्हें एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, ऑफ कोर्स सेफ और लीगल लिमिट्स में। चाहे वो म्यूरल पेंट करना हो, मॉडल बनाना हो, या फिर कोई और क्रिएटिव एक्टिविटी, ये एक्सपीरियंसेस उन्हें अपने टैलेंट्स और पैशंस को डिस्कवर करने में मदद करती हैं। ये टाइम क्रिटिसाइज करने का या जज करने का नहीं है। इसके बजाय ओपन माइंडेड और अंडरस्टैंडिंग बनिए। ये मत भूलिए कि वो एक कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब उन्हें आपकी अंडरस्टैंडिंग की पहले से ज्यादा जरूरत है। उन्हें अब आपके सपोर्ट और आपकी समझ की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि आप उनके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका अनकंडीशनल लव और एक्सेप्टेंस हाई वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर वो अपना सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि आप उनसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, चाहे इस हफ्ते उनका नया शौक कुछ भी क्यों ना हो। यही बात उन्हें वो हिम्मत देगी जिसे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, मिस्टेक्स से सीखेंगे और वो इंसान बनेंगे जो वो बनना डिजर्व करते हैं। इस जर्नी में उनका साथ दीजिए और उन्हें उनकी ट्रू आइडेंटिटी डिस्कवर करते हुए देखकर एंजॉय कीजिए। वैसे चलो बात करते हैं पीयर प्रेशर की। ये रियल है, ये स्ट्रांग है, और टीनेजर्स के लिए इसका सामना करना बहुत डिफिकल्ट है। वह बिलोंग करना चाहते हैं, वह अपने न्यू वर्ल्ड में अलग और अकेला फील नहीं करना चाहते। वह लाइफ के उस स्टेज पर होते हैं जहां वह अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, अपने फ्रेंड से एक्सेप्टेड और लव्ड होना चाहते हैं। यह बिलोंगिंग की डिज़ायर उनको ऐसे डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकती है जो वह नॉर्मली नहीं लेते। ऐसे डिसीजंस जो उनके प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होते हैं और उनके कॉमन सेंस के भी। वह ग्रुप के लिए अपने प्रिंसिपल्स सैक्रिफाइस कर देते हैं। अचानक से वह खुद को ऐसी सिचुएशंस में पाते हैं जहां उन पर ड्रग्स या अल्कोहल ट्राई करने का प्रेशर होता है, रिस्की चीज़ें करने का या अपनी मॉरल से कॉम्प्रोमाइज़ करने का, सिर्फ इस न्यू ग्रुप में एक्सेप्टेड होने के लिए। आप हमेशा उन्हें इस प्रेशर से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, लेकिन आप उन्हें टूल्स दे सकते हैं जिसकी ज़रूरत उन्हें खुद इन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए होगी। उन्हें गाइडेंस देना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और यह सब शुरू होता है क्रिटिकल थिंकिंग सिखाने से। अपने बच्चे को खुद से सोचने की एबिलिटी डेवलप करने में हेल्प करो, चीज़ों को क्वेश्चन करने की और अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के बेस्ड डिसीजंस लेने की, ना कि उस चीज़ के बेस्ड जो उनके फ्रेंड्स को सही लगता है। ये कहना हमारे लिए इजी है, करना डिफिकल्ट, लेकिन उनके लिए यह सचमुच डिफिकल्ट है। वह ज़रूर मिस्टेक्स करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उन्हें पता हो कि क्या सही है। दोस्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि एक टीनेजर के इमोशंस को समझना बिल्कुल एंडी के लिए रोलर कोस्टर राइड करने जैसा है, या फिर हवाई के वेव्स पे सर्फिंग करने जैसा। एक मिनट वो दुनिया की चोटी पर होते हैं और अगले ही मिनट दुख के सागर में डूब जाते हैं, अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की बजाय। और पता है क्या, ये मूड स्विंग्स बिल्कुल नॉर्मल है। हर तूफान के बाद शांति जरूर आती है। हार्मोन्स उनके शरीर में उथल पुथल मचा रहे होते हैं, उनका दिमाग अभी भी बन रहा होता है,
और वो इस दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही वो समय है जब इमोशंस इंटेंस, इम्पल्सिव और इरेशनल होते हैं। जैसे ब्लेज पास्कल ने कहा था, दिल के भी अपने कारण होते हैं जो दिमाग नहीं समझता। ये मर्फी हमें सच्चाई सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से भी पता चलती है। पर एक बात याद रखना, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उनके इमोशंस के आगे हार मत मानो। जब वो गुस्सा करें तो आप शांत रहो। आप उनके लिए एक मजबूत पहाड़ बनो जो उन्हें डूबने नहीं देगा। उनकी फ्रस्ट्रेशन पर गुस्सा करने से बेहतर है कि आप शांत रहें और उन्हें समझने की कोशिश करें। उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसमें इंटरेस्ट लें। उनसे एक्सपेक्ट करने से बेहतर है कि आप उन्हें समझने की कोशिश करें। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और उन्हें समझते हैं। आप उनकी परेशानियां देखते हैं और उनके साथ हैं, एक दोस्त की तरह, सिर्फ माँ बाप की तरह नहीं। क्योंकि ज्यादातर टीनेजर्स अपने माँ बाप से ज्यादा अपने दोस्तों पर भरोसा करते हैं। याद रखें कि उनके इमोशंस आपको इरेशनल लग सकते हैं, लेकिन उनके लिए वो रियल होते हैं। इमोशंस रियल होते हैं, चाहे वो गलत सोच की वजह से ही क्यों ना आए हों। उनके फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना, चाहे आप उन्हें पूरी तरह से समझ ना पाए, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उन्हें ये दिखाना कि वो आप पर भरोसा कर सकते हैं, उनकी जिंदगी के इस पड़ाव पर बहुत जरूरी है। चलो अब बात करते हैं पढ़ाई के प्रेशर के बारे में। आजकल के बच्चों पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अच्छे नंबर चाहिए होते हैं कॉलेज के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, यहाँ तक कि नौकरी के लिए भी। कितना स्ट्रेसफुल होता है ना। कई बार तो बस क्लास में फर्स्ट आने के लिए पाँव चढ़ते रहते हैं, सीखने के लिए नहीं। सोचो, हाँ, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे जिंदगी में कामयाब हों, लेकिन हमें उनकी लिमिट्स भी समझनी चाहिए। उन्हें एनकरेज करना चाहिए अपना बेस्ट देने के लिए, न कि हर चीज में सबसे आगे रहने के लिए। याद रखना चाहिए कि हर बच्चा अलग होता है। सबके अपने टैलेंट्स होते हैं, अपनी कमजोरियां होती हैं, अपना सीखने का तरीका होता है। कंप्यूटर में भी तो अलग अलग चीजें अच्छी होती हैं। फिर हम अपने बच्चों को दूसरों से क्यों कंपेयर करें। जैसे बोतल में पानी भरना हो, अपनी बोतल भरने पर ध्यान दो। दूसरों की बोतल कितनी भरी है उससे क्या लेना देना। तो अगर आपके बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं तो गुस्सा करने से पहले ये समझने की कोशिश करो कि उसकी असली कैपेबिलिटी क्या है। बच्चों पर ज्यादा बोझ मत डालो। उसके टैलेंट्स क्या हैं, उसे क्या करना अच्छा लगता है, उसे किस चीज में परेशानी होती है। कोई भी तो हर चीज में परफेक्ट नहीं होता। सबकी अपनी कमजोरियां होती हैं। आगे जाके वो क्या करना चाहता है, अगर हमें पता होगा कि हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, तो हम उनके ड्रीम्स पूरे करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। और जानते हैं क्या, कई बार तो बस एग्जाम पास कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है, खासकर अगर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हो। ये जो एडोलेसेंस का स्टेज होता है ना, ये एकदम बैलेंसिंग एक्ट जैसा है। आपका बच्चा अपने इंडिपेंडेंस की चाहत और आपकी एडवाइस की ज़रूरत के बीच में फंसा हुआ है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई पार्ट टाइम जॉब हो या फिर समर लव। वो ऐसे छोटे पंछी जैसे हैं जो पहली बार अपनी उड़ान भरने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत से पंख फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन घोंसला छोड़ने से भी डर रहे हैं। आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन अभी भी बहुत ज़्यादा है। और यकीन मानिए, ये ट्रांजिशन दोनों तरफ से मुश्किल होता है। आप अभी भी अपने बच्चे को छोटा ही समझते हैं और उसे अभी भी एक पेरेंट के प्यार और प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपने सालों तक उनकी देखभाल की है, उनके लिए डिसीजंस लिए हैं, और अब अचानक से आपको उन्हें जाने देना है। आपको सच में लगता है ये इतना आसान है? जिन दो लोगों में प्यार होता है उनका बिछड़ना ही जिंदगी का सबसे बुरा समय होता है, यकीन मानिए। लेकिन बात ये है, उन्हें अपनी विंग्स से उड़ान भरने देना ही होगा। उन्हें अपने डिसीजंस खुद लेने की आज़ादी चाहिए, भले ही इसका मतलब रास्ते में कुछ गलतियां करना हो। यही तो सीखने का तरीका है, यही तो ग्रोइंग अप है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हें कार की चाबी थमा दें और गुड लक बोल दें। उन्हें अभी भी लिमिट्स की ज़रूरत है, लेकिन रूल्स बनाने की बजाय कोशिश करें कि उन पर साथ में डिस्कस करें। चलो थोड़ी देर बॉडी इमेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये टीनेजर्स के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला एरिया है। ये एक नाजुक और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो उनकी जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को प्रभावित करता है। सुबह उठने और आईने में देखने से लेकर फोन पर बिताए गए समय तक हर जगह उन्हें ये दिखाया जाता है कि उन्हें कैसे दिखना चाहिए। हर तरफ से उन्हें इमेजेस दिखाई जाती हैं। मैगजीन्स, टेलीविजन, सोशल मीडिया, सब यही कहते हैं कि उन्हें कैसे दिखना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म्स हर समय सुंदरता का एक ऐसा आइडियल दिखाते रहते हैं जो असलियत में पाना इम्पॉसिबल है और झूठा है।
ये सिर्फ उनके कपड़ों या मेकअप की बात नहीं है, ये उनके पूरे अपीयरेंस के बारे में है, छोटी से छोटी डिटेल तक। और मैं आपको बता दूं कि ये इमेजेस उतनी ही झूठी हैं जितना कि हवा में महल बनाना। जो फोटोज हम देखते हैं उन्हें बहुत केयरफुली एडिट किया जाता है, हर कमी को हटा दिया जाता है, हर फीचर को बेहतर बना दिया जाता है। ये एक फैंटेसी की दुनिया है, लेकिन इसे रियलिटी की तरह बेचा जाता है। टीनेजर्स जो अभी तक ये समझ ही रहे होते हैं कि वे हैं कौन, आसानी से इस चक्कर में फंस सकते हैं कि उन्हें वैसा ही दिखना चाहिए। फोटोशॉप मॉडल्स और फिल्टर्स हैं जो किसी को भी सुंदर बना सकते हैं। आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो किसी को भी ऐसा बना सकती है जो असल जिंदगी में है ही नहीं। ये एक इल्यूजन क्रिएट करने के बारे में है और ये बहुत कामयाब है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करता है जिसे कोई अचीव नहीं कर सकता, यहाँ तक कि खुद मॉडल्स भी नहीं। ये एक धोखा है दोस्तों, और ये हमारे बच्चों के नॉर्मल और हेल्थी क्या है इस सोच को बिगाड़ रहा है। वे ये मानने लगते हैं कि उनकी वैल्यू उनके लुक्स पर डिपेंड करती है, कि अगर वे सुंदर नहीं हैं तो वे अच्छे नहीं हैं। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे लो सेल्फ एस्टीम से लेकर खाने पीने की बीमारियां और डिप्रेशन तक। हमें अपने बच्चों के साथ, हम पेरेंट्स और हमारे बच्चे, इन सब बातों पर सीरियसली बात करनी चाहिए। ये समय बैठकर ऑनेस्टली बात करने का है कि वे क्या देख रहे हैं और ये उन्हें कैसा फील कराता है। हमें उन्हें ये समझने में हेल्प करनी होगी कि ये इमेजेस असली नहीं हैं और ये उनकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करती हैं। उन्हें ये समझने की ज़रूरत है कि इन इमेजेस के साथ छेड़छाड़ की गई है। ये प्रोडक्ट्स बेचने के लिए है, रियलिटी दिखाने के लिए नहीं। मकसद उन्हें ये एहसास दिलाना है कि जो कुछ बेचा जा रहा है उसे खरीदने के लिए वे काफ़ी अच्छे नहीं हैं। ये एक बिजनेस है और उनकी भलाई प्रायोरिटी नहीं है। हमें उन्हें जो दिखता है उसके प्रति क्रिटिकल होना और उसके पीछे के रीज़न पर सवाल उठाना सिखाना होगा। और उन्हें अपनी वैल्यू इन इमेजेस पर आधारित नहीं करनी चाहिए। उनकी वैल्यू उनके अंदर से आती है, उनके लुक से नहीं। हमें इस मैसेज को बार बार दोहराना होगा क्योंकि फिट होने का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने और उन्हें अपनी यूनिक ब्यूटी देखने में हेल्प करने के बारे में। यहीं पर आपकी भूमिका आती है प्यारे पेरेंट्स। आप उनकी सेल्फ इमेज को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। आपके वर्ड्स और एक्शंस बहुत फर्क डाल सकते हैं। आप उस समझदारी की आवाज़ बने जो शोर के बीच से सच बोलती है। उन्हें दिखाएं कि आप उन्हें वैसे ही प्यार करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं जैसे वे हैं। उन्हें उस समझदारी की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है जो उन्हें सच बताए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बल्कि करने की भी है। आप एक पॉजिटिव रोल मॉडल बने। उन्हें दिखाएं कि आप फिजिकल अपीयरेंस से ज़्यादा हेल्थ और हैप्पीनेस को महत्व देते हैं। उन्हें उनके इंटरेस्ट्स और पैशंस को फॉलो करने के लिए इनकरेज करें और उनकी अचीवमेंट्स पर प्राउड हों। उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है कि असली सुंदरता हर रूप और साइज में आती है। ये किसी सांचे में फिट होने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद के प्रति सच्चा होने के बारे में है। डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी सेलिब्रेट करें। उन्हें दूसरों में और खुद में सुंदरता देखने में हेल्प करें। ये एक ऐसा मैसेज है जिसे बार बार दोहराने की ज़रूरत है। ये अपनी स्किन में कंफर्टेबल फील करने के बारे में है, किसी इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड को पूरा करने के बारे में नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से आता है और ये ऐसी चीज़ है जिसे डेवलप किया जा सकता है। उन्हें उनके स्ट्रेंथ्स पर फोकस करने और अपनी यूनिकनेस को अपनाने के लिए इनकरेज करें। उन्हें ये रियलाइज़ करने में हेल्प करें कि वे अपने लुक्स से कहीं बढ़कर हैं। ये मेंटली और फिजिकली हेल्थी और स्ट्रांग होने के बारे में है। उन्हें अपने बॉडी और माइंड का ध्यान रखने के लिए इनकरेज करें। एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल को प्रमोट करें जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थी ईटिंग और मेंटल वेलबींग शामिल हो। उन्हें सिखाएं कि हेल्थ का मतलब अच्छा फील करना और उन चीज़ों को करने में सक्षम होना है जिन्हें आप पसंद करते हैं, न कि एक खास तरह का दिखना। यही वो मैसेज है जो हमें अपने बच्चों को देने की ज़रूरत है। ये प्यार, एक्सेप्टेंस और एम्पावरमेंट का मैसेज है। ये उन्हें उनकी खुद की वैल्यू को पहचानने और खुद की एक पॉजिटिव इमेज बनाने में हेल्प करने के बारे में है। ये उन्हें ऐसी दुनिया में जीने के लिए ज़रूरी टूल्स देने के बारे में है जो मुश्किल और निर्दयी हो सकती है। साथ मिलकर हम उन्हें कॉन्फिडेंट, हेल्थी और हैप्पी यंग एडल्ट्स बनने में हेल्प कर सकते हैं। चलो बात करते हैं सेक्स और रिलेशनशिप के बारे में। हो सकता है कि फूल और मधुमक्खी वाली बात थोड़ी पुरानी लगे, लेकिन ये जो बातचीत है ना, वो आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है कुछ माता पिता के लिए ये थोड़ा अजीब टॉपिक हो सकता है, लेकिन यकीन मानो ये वो बातचीत है जो आपको अपने टीनेजर बच्चे से जरूर करनी चाहिए।
हाँ, थोड़ा अजीब लगना या ये सोचना कि कैसे शुरुआत करूं, ये सब नॉर्मल है, लेकिन इस मुश्किल दौर में उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। और जितनी जल्दी आप ये करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा तैयार होगा इन चैलेंजेस और प्रेशर के लिए, उतनी ही आसानी से वो उनका सामना कर पाएगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ हर जगह सेक्स की ही बात होती है। आप कहीं भी देखो, हर जगह बिलबोर्ड्स से लेकर टीवी शोज तक हर जगह सेक्स दिखाया जाता है। और ये सब आपके बच्चे के दिमाग में सेक्स और रिलेशनशिप्स को लेकर गलत और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा कर सकता है। हमारे बच्चे हर जगह सेक्सुअल इमेजेस और मैसेजेस से घिरे हुए हैं, टीवी पर, फिल्मों में, इंटरनेट पर, हर जगह। खास तौर पर इंटरनेट, जहां बहुत कुछ कंट्रोल नहीं है और बच्चों को जाने अनजाने में एक्सप्लिसिट कंटेंट दिख जाता है। और फिर आता है दोस्तों का प्रेशर। दोस्तों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कई बार टीनेजर्स ऐसे बिहेवियर या नज़रिया अपना लेते हैं सेक्स को लेकर जिसके लिए वो तैयार नहीं होते। उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और उन्हें आपकी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। आपका साथ उन्हें इस मुश्किल घड़ी में कॉन्फिडेंट बना सकता है। ज़रूरी है कि आप उनसे खुलकर और ऑनेस्टली बात करें। इसका मतलब है कि आपको उनकी बात सुनने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये सिर्फ उन्हें इन्फॉर्मेशन देने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बनाने के बारे में है जहां वो बेझिझक अपने दिल की बात आपसे कह सकें। अपने बच्चे को बताएं कि सेक्स और रिलेशनशिप्स को लेकर उनके मन में कोई भी सवाल या परेशानी हो, वो बेझिझक आपसे बात कर सकते हैं। उन्हें यकीन दिलाएं कि उनका क्यूरियस होना नॉर्मल है और आप हमेशा उनकी मदद के लिए हैं। यकीन मानिए, उनके मन में बहुत से सवाल होंगे। हो सकता है कि वो सेक्स के फिजिकल पहलुओं के बारे में, उसके इमोशनल असर के बारे में, या दोस्तों के प्रेशर से कैसे निपटा जाए, इसके बारे में जानना चाहते हों। हो सकता है कि उन्हें कुछ बातें गलत भी पता हों, जिन्हें आपको सही करना होगा। और अगर उन्हें ये पता होगा कि आप उनकी बात सुनेंगे और समझेंगे, तो वो आपके पास जरूर आएंगे। थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी इस बात को आसान बना सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें पूरी कामसूत्र की किताब रटा दें। मकसद उन्हें इंफॉर्मेशन से भर देना नहीं है, लेकिन आपको उन्हें सेक्स, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सही जानकारी देनी जरूरी है। उन्हें यह भी बताएं कि कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी सेक्सुअल एनकाउंटर में कंसेंट कितना जरूरी होता है। और आपको उनसे हेल्थी रिलेशनशिप्स, रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज के बारे में भी बात करनी चाहिए। उन्हें यह समझाएं कि एक हेल्थी और कंसेंशुअल रिलेशनशिप कैसी होती है और अपनी पर्सनल बाउंड्रीज सेट करना और उनका रिस्पेक्ट करना क्यों जरूरी है। बात सिर्फ उन्हें जानकारी देने की नहीं है, बल्कि उन्हें वो नॉलेज और स्किल्स देने की है जिससे वो अपनी जिंदगी में सही फैसले ले सकें। ये सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या अनचाहा प्रेगनेंसी जैसी नेगेटिव चीजों से बचने के लिए नहीं है, बल्कि पॉजिटिव और हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाने के लिए भी है जो उनकी जिंदगी को बेहतर बनाए। याद रखें, ये कोई एक बार की बातचीत नहीं है। ये तो एक ऐसा डायलॉग है जो हमेशा चलता रहता है। अपने बच्चे से रेगुलरली बात करते रहे, जाने कि वो कैसा महसूस कर रहा है और क्या उसके मन में कोई सवाल या परेशानी है। आप चाहें तो वर्कशॉप्स या सेमिनार्स में भी जा सकते हैं, जहां आपको और आपके बच्चे को इस बारे में और ज्यादा जानकारी और मदद मिल सकती है। ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको ये बातचीत करने में मदद कर सकते हैं। वेबसाइट्स, आर्टिकल्स और वीडियोस पेरेंट्स और टीनेजर्स दोनों के लिए बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन और एडवाइस दे सकते हैं। बुक्स भी बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। बहुत सी अच्छी किताबें हैं जो आपको इन टॉपिक्स को इंफॉर्मेटिव और एज अप्रोप्रिएट तरीके से समझा सकती हैं। आखिरकार ये सब ट्रस्ट और कम्युनिकेशन का रिश्ता बनाने के बारे में है। ओपन माइंडेड रहकर, ऑनेस्टली बात करके और अपना साथ देकर आप अपने बच्चे को सेक्स और रिलेशनशिप्स जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने में मदद कर सकते हैं। तो एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपने विचारों को ऑर्गेनाइज कीजिए और बातचीत शुरू कीजिए। आपका बच्चा आपको इसके लिए शुक्रिया जरूर कहेगा, भले ही वो अभी न कह पाए। ये उन इम्पोर्टेंट बातचीतों में से एक है जो आप करेंगे और ये वाकई में वर्थ इट है। याद रखें, आप सिर्फ सेक्स की ही बात नहीं कर रहे, बल्कि जिंदगी, प्यार और इज्जत की भी बात कर रहे हैं। और ऐसी बातचीत वाकई में अनमोल होती है। सच सच बताइए तो आजकल का जमाना डिजिटल है, टेक्नोलॉजी हर जगह है और हमारे बच्चे इसके साथ बड़ा हो रहे हैं। याद रखिए, जिंदगी में हर चीज की तरह बैलेंस बहुत जरूरी है। हम अपने बच्चों को पूरा दिन मिठाई थोड़ी ना खाने देते हैं, है ना? उसी तरह ज्यादा देर तक स्क्रीन के सामने रहना भी नुकसानदेह है। एक हेल्थी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो ऐसे काम करें जिसमें स्क्रीन ना हो, जैसे कि खेलकूद, कुछ क्रिएटिव हॉबीज,
दोस्तों और परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, यह सब उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी बुरी है, यह एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसका यूज सही और गलत दोनों तरह से हो सकता है। माँ बाप होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना सिखाएं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के यूज के लिए टाइम लिमिट सेट करना और विलन बनने से मत डरिए। एएपी यहाँ उनके बेस्ट फ्रेंड बनने के लिए नहीं है, बल्कि उनके पेरेंट्स बनने के लिए है। हो सकता है कि वो आज ना समझें, लेकिन यकीन मानिए एक दिन वो आपके इस बात के लिए शुक्रिया कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक गंभीर टॉपिक के बारे में, सब्सटेंस अब्यूज। इसके बारे में बात करना आसान नहीं है, लेकिन हम इसे आंखें बंद नहीं कर सकते। सच यह है कि सब्सटेंस अब्यूज किसी को भी हो सकता है, चाहे वो कहीं से भी आए हो, और यह अक्सर बहुत छोटी उम्र में शुरू हो जाता है। माँ बाप के रूप में हमें पहले से ही सावधान रहना होगा और किसी दिक्कत के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब तक कोई दिक्कत आ ही ना जाए तब तक इंतजार मत करो इसके बारे में बात करने का। अपने बच्चों से ड्रग्स और अल्कोहल के नुकसान के बारे में बात करें जब वो छोटे ही हो। उनसे साफ साफ इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करें। घुमा फिरा के बात मत करो। सब्सटेंस अब्यूज जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इसकी वजह से एडिक्शन हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कानूनी मुश्किलें भी आ सकती है और मौत भी हो सकती है। पाटा है, बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं है, ऊपर से बिना तनख्वाह के। लेकिन यह दुनिया का सबसे ज्यादा सुकून देने वाला काम भी है। बात बस इतनी है कि इन नौजवानों का साथ देना है जब ये अपनी टीनेज लाइफ की उलझनों से जूझ रहे होते हैं, और इन्हें एक जिम्मेदार और अच्छे इंसान बनने में मदद करनी है। याद रखें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। हर माँ बाप इस दौर से गुजरता है, और अगर कभी आपसे कोई गलती हो जाए तो खुद को दोष मत दीजिए। कल फिर नया दिन होगा। बस उठिए, हिम्मत करिए और आगे बढ़ते रहिए। ड्रीमर यहाँ से यही कहना चाहता है, अपने बच्चों को प्यार दीजिए, उन्हें सही काम करने दीजिए, न कि वो चाहते हैं। अपने बच्चों का ख्याल रखें, वो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और एक दिन दुनिया आपकी परवरिश के अच्छे नतीजे देखेगी। हो सकता है वो दुनिया ना बदल पाए, पर हाँ, उसे बेहतर जरूर बना सकते हैं। आपका ध्यान के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सबको प्यार और शांति।